हाय, माई सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सर ये क्या है? जब फर्म बंद होती है हम सभी एसेट सेल करते हैं, लाइब्रेरीज पे करते हैं, बराबर। रियल लाइफ में सभी एसेट एक दिन में नहीं बिकती है, धीमे धीमे एसेट बिकेगी। दैट इज व्हाट वी कॉल ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट। और फिर हम वेट नहीं कर सकते कि सभी एसेट बिक जाए, इसके बाद पैसे इकट्ठे हो, बाद में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हम धीमे धीमे पीसफुल थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूशन कैश की करते हैं। अब पहले पेमेंट किसकी होगी? तो लेट मी शो यू। आपको ये मैं सीक्वेंस 2 मिनट के लिए दिखा दूं, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आ जाएं। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, या अगर एस्टिमेट किए गए हो तो उसका प्रोविजन रखा जाता है। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट होती है, दैट इज गवर्नमेंट रेट्स एंड टैक्सेस। इसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट होती है, उसमें अगर फिक्स चार्ज हो तो वो एसेट के पैसे उसी क्रेडिटर को दिए जाएंगे, और अगर फ्लोटिंग चार्ज हो तो कोई भी एसेट बिके सिक्योर्ड क्रेडिटर को दी जाएगी। अगर फिक्स चार्ज है तो वही एसेट बिकने पे सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे मिलेंगे, लेकिन उस एसेट के बदले और कोई एसेट बिके तो सबको प्रोपोर्शनेट पैसे मिलेंगे, इंक्लूडिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट होगी, फिर पार्टनर्स का लोन पे होगा, एंड में पार्टनर्स के कैपिटल की सेटलमेंट की जाएगी, मतलब उसकी पेमेंट होगी। अब जो पार्टनर्स की पेमेंट होती है उसके 2 मेथड होते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो पेमेंट का सीक्वेंस है, अकाउंट नहीं है। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक, जो आपने डिसोल्यूशन में सीखा। अकाउंट क्लोज करने का वही मेथड है, लेकिन रियल लाइफ में पेमेंट पहले किसके हो उसका एक स्टेटमेंट बनेगा। तो ये सीक्वेंस में पेमेंट हो जाएगी। इसके बाद एंड में जब पार्टनर्स का नंबर आएगा तो 2 मेथड पॉसिबल हैं। एक वी कॉल इट सरप्लस कैपिटल मेथड, और वी कॉल इट प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। इस मेथड में ऐसे आपको देखना है कि किस पार्टनर की कैपिटल प्रोपोर्शन में कितनी है। जिसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज़्यादा है उसको पहले पे करेंगे। सर वो कैसे गिनना है? बस वही मुझे आपको सिखाना है। और दूसरा मेथड होता है मैक्सिमम लॉस मेथड। जब हमें ऐसे डाउट हो कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, उस टाइम पे मैक्सिमम लॉस मेथड यूज किया जाता है। हर एक एसेट बेचने पे हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि सपोज उसके बाद कुछ भी पैसे न मिले तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, हर एक पार्टनर को कितना लॉस बेयर करना है। और जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा उसका इंसॉल्वेंसी का लॉस बाकी पार्टनर्स को उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में नहीं। इट इज एज पर गार्नर वर्सेस मुरे रूल। ओके, तो हम इनके आज एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। लेट अस सी द एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, PQR दे आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3:2। तीनों की कैपिटल दी है। लास्ट लाइन पहले मैं रीड कर लेता हूं। कैलकुलेट द एमसीक्यू का एक पिक्युलरिटी होता है, लास्ट लाइन से आपको पता चलेगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ PQR। तो आप देखेंगे PQR 3 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल आपको दी है 14,000 एंड देन 12,000 एंड देन थर्ड पार्टनर 6,000। एडजस्टेड कैपिटल मतलब अभी जो कैपिटल अकाउंट में उनका बैलेंस है वो प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस लेस कर दूंगा। अगर करंट अकाउंट है
तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी एडजस्ट करूंगा, क्रेडिट होगा तो ऐड करूंगा, डेबिट होगा तो लेस करूंगा। अब इनका रिजर्व फंड दिया है 8,400 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दिस इज अ प्रॉफिट, दिस इज अ लॉस। जब आप फुल एग्जाम्पल कर रहे हो तो इसको प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐड करो, इसको प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में लेस करो। एमसीक्यू में बी स्मार्ट, 8400 प्लस 9600 माइनस, तो डिफरेंस 1200। डायरेक्टली मैं एक ही अमाउंट लिखूंगा, मतलब दोनों के इफेक्ट आ गए। 1200 दैट इज इन द रेशियो ऑफ 543, 500 माइनस 400 माइनस 300 माइनस, ये इन दोनों का इफेक्ट आ गया। करंट अकाउंट पी का 1200 डेबिट, सो 1200 माइनस क्यू का 600 क्रेडिट, क्रेडिट तो प्लस, इट इंक्रीजेस द कैपिटल, प्लस के साइन भी दे दो, और आर का 1400 माइनस, बस टोटल लगा लो तो आपको एडजस्टेड कैपिटल मिल जाएगी 14,000 minus 1,700 total, so 12,300, 12,600 minus 400, it is 12,200, 6,300 minus 1,400 minus 1,700 minus, so 6,000 में से 1,700 minus, it is 4,300. So 12,300, 12,200 and 4,300, option C, it is adjusted capital। समझ में आ गया, गुड। अब सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये एडजस्टेड कैपिटल का बाद में क्या यूज होगा। सीक्वेंस में रखा है, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, एडजस्टेड कैपिटल दी है, एसेट्स आर अवेलेबल 20,000। अब आप इन तीनों पार्टनर को ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज अवर क्वेश्चन। सो लेट मी शो यू। हम क्या करते हैं, पहले तो तीनों पार्टनर एक्स वाई जेड, इनकी कैपिटल लिख देंगे, ये चेक करने के लिए कि किसकी कैपिटल कितनी ज़्यादा है। एडजस्टेड कैपिटल की फिगर लिखी जाएगी। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नेक्स्ट लाइन पे वैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मैं डिवाइड करूंगा, 140 डिवाइड विथ 5, 28,000, वी कॉल इट कैपिटल पर यूनिट। 96,000 डिवाइड विथ 3, it is 32,000 and 72,000 डिवाइड विथ 2। आप ध्यान से देखेंगे मैंने रेस्पेक्टिव रेशियो से डिवाइड किया। ये क्या दिखा रहा है एक्चुअली कि अगर 3 के लिए इसकी 96,000 कैपिटल, तो 1 के लिए कितनी, इसको हमने कहा कैपिटल पर यूनिट। 5 के लिए 140, तो 1 के लिए कितनी, सेम 2 के लिए 72,000, तो 1 के लिए कितनी। इसमें लीस्ट कैपिटल इसकी आ रही है, तो इसको बेस कैपिटल लिया जाएगा। ऐसे माना जाएगा कितनी कैपिटल तो हर एक की होनी चाहिए। अब 28,000 बीइंग द बेस कैपिटल, इसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, वी कॉल इट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। 28,000 इंटू 5, बी केयरफुल, 28,000 इंटू 3, इट इज 84,000 एंड 28,000 इंटू 2, 56,000। ये क्या दिखाता है कि अगर इसकी कैपिटल 140 है तो उसकी 84 होनी चाहिए, एक्चुअली है 96, तो इन दोनों का डिफरेंस 12,000, इसकी कैपिटल ज़्यादा है, प्रोपोर्शनेटली कैपिटल ज़्यादा है। इसकी होनी चाहिए 56 है 72, तो इसकी 16,000 कैपिटल ज़्यादा है। अब ये स्टेज आपको क्या दिखाती है कि पी एक्स को कुछ भी पेमेंट करो, उससे पहले y को 12,000 मिलने चाहिए, z को 16,000। अगर मेरे पास कैश 28,000 होती तो मैं ये दे देता, लेकिन कैश है ही 20,000, तो इन दोनों में से भी पहले किसको दूं। तो यही स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा।
इसको जैसे मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड किया था, अब इस सरप्लस कैपिटल, दिस इज कॉल्ड सरप्लस कैपिटल, इसको मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 से डिवाइड करूंगा, आई गेट 4000, वी कॉल इट रिवाइज्ड कैपिटल पर यूनिट। 16,000 को 2 से डिवाइड करूंगा, 8,000। अब इन दोनों में से लीस्ट 4,000 है, दिस इज कॉल्ड रिवाइज बेस कैपिटल। 4,000 इंटू 3 12,000, 4,000 इंटू 2 8,000। 12,000 जो सरप्लस कैपिटल है उसमें से दिस इज कॉल्ड रिवाइज प्रोपोर्शनेट कैपिटल, माइनस करूंगा निल। 16,000 में से 8,000 लेस करूंगा, रिवाइज प्रोपोर्शनेट कैपिटल 8,000। अब ये आपको क्या दिखाता है कि y और z में से भी पहले पेमेंट आपको z को करनी है। तो मेरे पास टोटल कैश 20,000 है, उसमें से 8,000 मैं z को पे कर दूं, बाकी मेरे पास बचेंगे 12,000। अब ये 12,000 इन दोनों को, ये जो रिवाइज प्रोपोर्शनेट कैपिटल थी ना 12,000 और 8,000, इस रेशियो में, दैट इज टू से 3:2, यही रेशियो रहेगा 3:2। आपको मैं ध्यान दिला दूं, इसको 8 मिल चुके, फिर दूसरे 8 दोगे, मतलब 16,000 जो हमने पहले डिसाइड किया था कि x की पेमेंट से पहले y को 12,000 मिलने चाहिए, z को 16, उसमें से भी 8,000 पहले दे दो, बाद में इसके 12 और 8 एक साथ देना, 12 और 8 दैट इज 3:2। तो बाकी 12,000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा y और z के। 12,000 3:2 में फर्स्ट पार्टनर दैट इज y, उसको 7,200 मिलना चाहिए और z को 4,800। ध्यान से, z को खाली ये पेमेंट नहीं है, ये भी है, तो z की टोटल पेमेंट y की 7,200, उसकी टोटल पेमेंट 8,000 प्लस 4,800 12,800। तो इसका आंसर आएगा x की पेमेंट निल, y की 7,200 ये रही और z की 12,800। सर समझ में आ गया, लेकिन एक बार और प्रैक्टिस करवाओ। डन। लेट अस कम टू अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, profit sharing ratio of ABC, and then they have given you adjusted capital. Cash available is 31,500. Let me make it clear. ABC 72,500, 57,000 and 28,000. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। अगेन आई रिपीट, कैपिटल को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे, 72,500 डिवाइड विथ 4, it is 18,125. We call capital per unit. 57,000 divided with 3, 19,000 capital per unit, and 28,000 divided with 2, 14,000 capital per unit. इन तीनों में से लीस्ट 14,000 है, दिस इज कॉल्ड बेस कैपिटल। एक बार ध्यान से सीख लो, क्योंकि यही स्टेप फिर से रिपीट होते हैं, वी कॉल इट रिवाइज। सो 14,000 इंटू 4, 14,000 इंटू 4, अगर इसकी कैपिटल 14,000 हो 2 के लिए, तो 4 के लिए 56,000 होनी चाहिए। सॉरी, 2 के लिए 28 हो तो 4 के लिए 56। 14,000 इंटू 3, उस टाइम पे इसकी कैपिटल 42,000 होनी चाहिए, और 14,000 इंटू 2 इसकी कैपिटल 28 होनी चाहिए। 56 है 72,500। सो इसकी कैपिटल 16,500 ज़्यादा है, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 42,000, है 57,000, तो इसकी कैपिटल 15,000 ज़्यादा है, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 28, है भी 28। दिस इज कॉल्ड सरप्लस कैपिटल।
अगेन आई रिपीट, इस स्टेप पे हम क्या सीखते हैं कि Z को कुछ भी पे करो उससे पहले दिस इज C को कुछ भी पेमेंट करो उससे पहले A और B को 16,500 और 15,000 मिलने चाहिए। इन दोनों का टोटल 31,500। अपने पास कैश एग्जैक्टली इतनी है, तो आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है MCQ में। तो बाकी अगर आगे जाना पड़े तो आप सेम स्टेप्स इसको इससे डिवाइड करेंगे, वी कॉल इट रिवाइज कैपिटल पर यूनिट। इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों में से जो लीस्ट हो इट विल बी रिवाइज बेस कैपिटल। उसको ध्यान में रख के इन दोनों के प्रोपोर्शनेट कैपिटल ढूंढते हैं, वी कॉल इट रिवाइज प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एक का निल हो जाएगा, दूसरे का अमाउंट बचेगा, वी कॉल इट एब्सोल्यूट सरप्लस। आगे वाले एग्जाम्पल में वही तो दिखाया था, लेकिन यहां पे ट्रिक सीखो। 31,500 कैश है, एग्जैक्ट पेमेंट ये है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है MCQ में। तो 16,500 और 15,000 थर्ड पार्टनर निल, ऑप्शन इज C। ठीक है। नाउ दिस इज मैक्सिमम लॉस मेथड। कैसे पता चलेगा? लेट मी शो यू। PQR, they are the partners 3-1, adjusted capital is given, cash available to distribute among the partners is 29,000, solvency of all the partners is not assured, सभी पार्टनर्स सॉल्वेंट हैं ऐसा कोई अश्योरेंस नहीं है, मतलब इंसॉल्वेंसी का डाउट है। और जब भी इंसॉल्वेंसी का डाउट हो तो आप मैक्सिमम लॉस मेथड फॉलो करेंगे। उसमें भी सीक्वेंस यही रहेगा, पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टनर्स लोन, उसके बाद पार्टनर्स का नंबर आएगा। अब खाली उसमें पेमेंट का मेथड चेंज करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल के कंपैरिजन में, वो अभी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। PQR, इन दिनों की कैपिटल 90,000, then 80,000 and then 60,000। इन तीनों का टोटल 90 plus 80 plus 60,000, that is 2,30,000 total cash, total capital। I have 29,000 cash available with me। So suppose इसके बाद कैश में 1 रुपया भी नहीं मिले, that is what we call maximum loss। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम लॉस 2,01,000 का हो सकता है। ये लॉस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जाना चाहिए। सो 2,01,000 into 36, फर्स्ट पार्टनर का लॉस होना चाहिए 1,05,000, दूसरे पार्टनर का 67,000 और थर्ड पार्टनर का 33,500। दिस इज मैक्सिमम लॉस। इसकी कैपिटल 90,000 है, लॉस 1,05,000, दैट इज टू से 10,500 डेफिशिएंसी है। 80,000 कैपिटल है, लॉस 67, डिफरेंस 13,000 मुझे उसको पे करने चाहिए, और 60,000 में से 33,500 इसका लॉस हो तो उसको हमें पे करना चाहिए 26,500। इन दोनों का आप टोटल लगाओगे तो वो 39,500 आ रहा है। अपने पास इतनी कैश नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है। ये लॉस इन दोनों को उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में नहीं, उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। 4:3 में deficiency of P being borne by Q and R in their capital ratio 10,500, 4:3 में 6,000 लॉस Q को बेयर करना है और 4,500 R को बेयर करना है। सो 13,000 में से 6,000 इसका लॉस होगा, तो बाकी इसको पेमेंट होनी चाहिए 7,000 और इसकी पेमेंट होनी चाहिए 22,000। 29,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब
फुल एग्जाम्पल में ये स्टेप फॉलो करते हैं, इसमें से इसकी इतनी पेमेंट हो गई, बाकी 73,000 बैलेंस रखते हैं, इसमें से इसकी 22,000 की पेमेंट हो गई, बाकी 38,000, और फिर से ये स्टेप्स को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन एमसीक्यू पर्पज से ये आंसर रेडी हो गया। कैश विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर, पी विल गेट नील, क्यू विल गेट 7,000 नील 7,000 एंड 22,000। दिस इज द ऑप्शन। मैक्सिमम लॉस मेथड भी इंटरेस्टिंग वे में कवर हुआ। अब ये जो चीज़ें हमने कवर की ना, उसका बेस ओनली 3 to 4 minutes MCQ theoretical base. Which of the following is not true about surplus capital method? It is used for the distribution of cash of all the partners are solvent and are likely to remain solvent. This is true. ये तो true है. It is prerequisite to ascertain surplus capital of partners for the distribution of cash. Yes, मैंने absolute surplus और surplus ढूंढा था. Step number 2 is also correct. It is used for the distribution of cash if the partners capital is as per their profit loss sharing ratio. ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी वो सेम रेशियो में हो तो सरप्लस गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो थर्ड इज नॉट करेक्ट. 1 and 2 दे आर करेक्ट, ओनली 1 and 2. Preferential creditors refers to government taxes. An adequate provision should be made for a contingent liability. Yes, contingent liability एक ऐसी liability जो आगे चल के शायद liability वो शायद liability में कवर हो. That is called contingent liability. वो पार्टनर्स का लोन पे करने के बाद उसका प्रोविजन रखना होता है. Then statement. Realization expenses are paid as first priority under first piecemeal distribution. That is true. Partners loan is paid off as last priority. That is not true. Last में capital pay होती है. So first is true, second is false. A is the option. When assets are realized gradually, available cash should be utilized first to pay. First of all, realization expense की payment होगी. In the gradual realization, the priority of distribution is liquidation expense बोलो, realization मतलब A और D तो नहीं आएगा. इसके बाद secured creditors नहीं, preferential creditors, तो इसी को चेक करते रहो. Secured creditors, unsecured creditor, partner loan, partners capital. C is the option. ये MCQ डिसाइड करने का मेथड यही होता है. एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बाकी दो को कॉन्सेंट्रेट करो. सेकंड स्टेज पे ये एलिमिनेट हो गया. गवर्नमेंट ड्यूज रेट्स टैक्सेस आर कवर्ड इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. I hope I covered majority of the MCQs. Almost whole chapter is covered. Okay, bye bye.